दगड़ियों, आज जंतर मंतर में जो कुछ भी दिखा वह पहली बार नहीं था। पूर्व में भी जंतर मंतर कई दफ़ा सिर्फ इतिहास ही नहीं लिखा है, बल्कि सत्ताओं के लिए चुनौती बनाया और सत्ताओं को बदला है। आज जो इबारत जंतर मंतर पर लिखी गई, निश्चित रूप से उस इबारत ने इशारा कर दिया है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है और लोगों ने नया फैसला ले लिया है। आज की तारीख में जब 10, 12, 14 लाख नौजवान दिल्ली की सड़कों में मौजूद थे, संसद की ओर कूच कर रहे थे, तब एक घटना और घटी। अखबार वाले, टीवी वाले भले ही उसको सुरक्षा के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ने यह मान लिया है कि प्रधानमंत्री आज संसद छोड़कर भागे हैं। अभी जो देश के 140 करोड़ लोगों ने नीट परीक्षा में बड़ी धांधली के बाद जो मांग की थी, वह परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर थी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी। अब क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया गया है, का मतलब सीधा सीधा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान सत्ता में बने हुए हैं। अब 10, 12, 14, 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचते हैं और आज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा है। आज उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मोदी जी इस्तीफा दो। मोदी जी इस्तीफा दो का नारा संदेश दे गया है कि हम आपको प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं। अब हम आपको और आपकी सरकार को बदला हुआ देखना चाहते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी जी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मोदी जी के बारे में देश भर में जो संदेश अभी है कि संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा कब्जा उन्होंने किया हुआ है और चुनाव आयोग पर संगीन सवाल उठे हुए हैं। सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, चुनाव आयोग को लेकर जो भी मुद्दे या मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, उनमें सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, उसके बाद देश का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर से भी कम हुआ है। आज की तारीख में देश का 140 करोड़ लोग ये मान चुका है कि संवैधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कब्जा किया हुआ है और सरकार इन्हीं दोनों की है। दूसरा, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स से संबंधित तमाम विभाग, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि 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 आदि, उन पर पूरी तरीके से कब्जे के बाद किन तौर तरीकों से राज्य में सरकारों पर दखल किया जा रहा है। महाराष्ट्र हम सब ने देखा है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पूरा देश देख रहा है, तृणमूल कांग्रेस के संसद सदस्य, राज्यसभा सांसद पूरा देश देख रहा है। देश देखता है तो चुप नहीं बैठता और देश ने वही चुप्पी आज जंतर मंतर में तोड़ दी है और कहा है, बोल की लवाजाद है तेरे, जुबां अब भी तेरी है।